नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीएसटी स्कॉलरशिप। आज अपन 5th स्टैंडर्ड स्कॉलरशिप का 28 नंबर का लेसन देखने जा रहे हैं, पैरेलल लाइन एंड परपेंडिकुलर लाइन। चैप्टर बहुत आसान है। यह आसान कंसेप्ट का यूज़ आपको आगे वाले चैप्टर में होने वाला है, लेकिन इसलिए ये चैप्टर समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो अपन ने कल लाइन देख लिए थे। इसके पहले वाले चैप्टर में अपन ने लाइन देख लिए थे। ठीक है, अब स्ट्रेट लाइन पे कितने का एंगल होता है बोला मैंने? 180। ठीक है, अगर ये लाइन पे दूसरी कोई एक लाइन क्या कर लेती है, इंटरसेक्ट कर लेती है, तो ये टोटल कितने का था आपका? 180। अगर इंटरसेक्ट करने के बाद में आपको बोला कि ये 70 डिग्री है, तो इधर वाला कितने का? 110। कितने का बन जाएगा? क्योंकि ये दोनों का एडिशन देखो, जब भी कोई एंगल इधर ए दिया है और इधर बी दिया है, तो एंगल ए प्लस बी का एडिशन अगर 180 होता है, तो इस एंगल को और इस एंगल को लीनियर पेयर कहा जाता है। सपोज मैंने इसका नाम रख दिया ए बी सी और इसका नाम रख दिया डी, तो एंगल ए बी प्लस एंगल ए बी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180। तो ये क्या हो जाएंगे अपने? लीनियर पेयर। उसको लीनियर पेयर एंगल बोला जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको पढ़ना है पैरेलल लाइन और परपेंडिकुलर लाइन। तो पैरेलल लाइन, ये देखो पैरेलल मतलब आप पैरेलल लाइन का मतलब डिस्टेंस देखेंगे, यहाँ पे डिस्टेंस गिनेंगे और यहाँ पे भी डिस्टेंस गिनेंगे, तो दोनों का डिस्टेंस क्या रहता है? सेम। मतलब जैसे रेलवे लाइन है, रेलवे पटरी, ये पटरी दिख रही है, आप तुमसर में भी गिनोगे यहाँ का डिस्टेंस तो भी उतना ही मिलेगा, और नागपुर में जाके गिनोगे तो भी उतना ही मिलेगा। मतलब वो लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं होती, उस लाइन को कहा जाता है पैरेलल लाइन, चाहे फिर आप उसको कितना भी बढ़ा लो। तो ऐसे एग्जाम्पल आपको, जैसे डुअर है, डुअर के दो बाजू है ना, टेबल है, टेबल की ये दो बाजू है ना, तो ये जो एग्जाम्पल है ये हमेशा क्या रहेंगे? पैरेलल रहेंगे। ठीक है, विंडो की जो सलाखें रहती है सीधी, वो क्या रहेंगी? पैरेलल। लेकिन आपको नोटिस करेंगे विंडो में ऐसी भी रहेंगी कुछ, है ना, जैसे ये तो पैरेलल थी, लेकिन इसको ये आड़ी वाली क्या है? परपेंडिकुलर। जब भी जैसे ये इंटरसेक्टिंग लाइन थे दोनों, ये कौन से लाइन थे? इंटरसेक्टिंग लाइन बोला जाता है इनको। क्या बोला जाता है? इंटरसेक्ट किया। लेकिन जब वो इंटरसेक्ट करेगी और दोनों तरफ सेम एंगल अगर बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है, बराबर ऐसे अगर ऐसे है तो इंटरसेक्टिंग लाइन, लेकिन ऐसे है बराबर, दोनों तरफ 90 का एंगल है, तो कौन सी लाइन बोलेंगे उसको? परपेंडिकुलर लाइन बोलेंगे। कौन सी लाइन बोलेंगे? परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इनका यूज आपको आगे में रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रैपेजियम, पैरेललोग्राम इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वहाँ पे पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन का यूज हुआ है। ठीक है, तो देख भी लेते हैं अपन, यही चैप्टर में देख लेंगे किसको क्या बोलना है। जैसे देखो ये क्या बन गया? ये क्या है? रेक्टेंगल। ये क्या है? रेक्टेंगल में आपको दिखेगा कि ये लाइन परपेंडिकुलर है एक दूसरे को, मतलब 90 का एंगल बना रही, और जो आगे वाली लाइन है वो एक दूसरे को पैरेलल है, प्लस इक्वल भी है, कॉन्ग्रुएंट भी है। मतलब आगे वाली साइड जो रहेंगी वो सेम रहेंगी, इधर भी आगे वाली साइड क्या रहेंगी? सेम, और पैरेलल भी रहेंगी, मतलब वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। सिमिलरली ये क्या बन जाता है? ये देखो यूनी लाइन का इस्तेमाल किया है, ये परपेंडिकुलर लाइन, चारों बाजू क्या हो जाते हैं? इसके चारों साइड क्या हो जाएंगे? सेम। इसको क्या बोलेंगे आप?
आप स्क्वायर को रेक्टेंगल बोल सकते हैं, लेकिन रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो हाँ, इसकी भी अपोजिट साइड क्या है? इक्वल है। चारों एंगल कितने के होना? 90 के होना, तो इसके भी चारों एंगल क्या है? 90 के। तो दोनों प्रॉपर्टी इधर अप्लाई हो रही है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी उधर नहीं होती। इसकी प्रॉपर्टी क्या बोलती है? चारों साइड सेम। क्या चारों साइड सेम है इधर? नहीं। ठीक है, तो आप स्क्वायर को रेक्टेंगल बोल सकते हो, लेकिन रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं बोल सकते। ठीक है, देन थर्ड, अब देखो जब ऐसे वाकड़े हेकड़े कैसे भी होंगे ऐसे, तो इसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रिलैटरल। क्वाड्री मतलब चौकोन। अब ये चौकोन की टाइप है, रेक्टेंगल स्क्वायर वगैरह ये चौकोन की टाइप है, लेकिन ऐसे वाकड़े हेकड़े कैसे भी होंगे, कुछ मेजरमेंट नहीं होगा, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? इसमें क्या होता है, तो 4 एंगल रहेंगे और 4 बाजू रहेंगे, लेकिन चारों डिफरेंट रहेंगे, कोई भी सेम नहीं रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? सिमिलरली अगर दोनों लाइन ऐसे पैरेलल है और उसके अपोजिट लाइन भी क्या है? ऐसे पैरेलल है। ठीक है, ये एग्जैक्ट नहीं बना, मैं इसको एग्जैक्ट बनाता हूँ। ये देखो, यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि ये लाइन और ये लाइन क्या है? पैरेलल, और ये लाइन और ये लाइन क्या है? पैरेलल, इसके जैसा ही है, लेकिन यहाँ पे 90 का एंगल बना है, यहाँ पे 90 का एंगल। तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या दिखता है? सेम दिखता है, एक्यूट है, लेकिन सेम दिखता है मेजरमेंट में, जितना ये है उतना। सिमिलरली ये वाला ऑब्ट्यूज एंगल और ये वाला ऑब्ट्यूज एंगल सेम दिख रहा है, तो ये सेम ही रहते हैं। इसको बोला जाता है क्या? पैरालेलोग्राम। पैरालेलो, ये भी लाइन पैरेलल और ये भी लाइन पैरेलल, तो इसमें ध्यान में रखना आप, अपोजिट एंगल कैसे रहते हैं? सेम रहते हैं। अपोजिट एंगल कैसे रहते हैं? सिमिलरली ये वाले अपोजिट एंगल भी क्या हो जाएंगे? सेम, और लाइन क्या रहेंगी? पैरेलल, और इक्वल भी रहेंगी। मतलब ये डिस्टेंस में भी सेम रहेंगी, और दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा चेक करेंगे तो कितना आएगा? सेम। तो उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? देन ध्यान दो, अगर कुछ ऐसा है, ये चारों साइड सेम है, लेकिन अपोजिट एंगल अगर सेम है, ऐसे इसके और इसके अपोजिट एंगल, और इसका और ये वाला अपोजिट एंगल सेम है, तो इसको क्या बोला जाएंगे? देखो, इसका भाई ये इसका चचेरा भाई ये हो गया, इसका चचेरा भाई ये। फर्क सिर्फ इतना है, यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा था, साइड सेम था। देखो यहाँ पे भी साइड सेम है, साइड सेम है, साइड सेम, साइड सेम, पैरेलल पैरेलल, लेकिन यहाँ पे 90 का एंगल, यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा था क्या? यहाँ पे भी 90 का एंगल है, चारों साइड सेम है। देखो, इक्वल इक्वल इक्वल, चारों साइड सेम कर दिया मैंने। अब लेकिन चारों एंगल 90 के है क्या? नहीं। तो अपोजिट एंगल जब इसके क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे, तो इसको क्या बोला जाता है? रोम्बस। क्या बोला जाता है? ठीक है, क्या ऐसा कुछ है? सपोज ये बराबर इक्वल साइड का है, अगर मैंने इसको प्रेस कर दिया ऐसा, तो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। वैसा ही है, ये स्क्वायर को मैंने दोनों तरफ से ऐसे प्रेस कर दिया, तो कुछ ये ऐसा वीटा की तरह बन जाएगा, ऐसा मतलब अलग है ना। तो उसको क्या कहेंगे अपन? रोम्बस। ये आपको कहाँ पे दिखेगा? प्लेइंग कार्ड्स देखे होंगे आपने, प्लेइंग कार्ड्स, पत्ते पत्ते, वहाँ पे एक ऐसा वाला सिंबल रहता है, डायमंड बोला जाता है जिसको, वहाँ पे ये रोम्बस का है। ठीक है, देन अभी एक बच गया, और कौन सा? ये दो लाइन पैरेलल रहेंगी सिर्फ इसमें, और ये साइड अलग अलग रह सकती है।
ये भी अलग अलग लेंथ की रहेंगी लेकिन पैरेलल रहेंगी। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये क्या रहेगा, सेम, है ना। तो इसको क्या कहेंगे अपन, इसको कहेंगे ट्रैपेजियम। इसको क्या कहेंगे, जियम। ठीक है। अगर इसी में और आगे में आता है, देखो ध्यान दो, ये रोम्बस का मौसी का लड़का। अगर ये दो साइड सेम है और ये इधर वाली साइड, ये दो साइड सेम और ये वाली साइड और ये वाली साइड सेम, तो इसको कहा जाता है क्या, काइट। क्या कहते हैं, काइट की ये दो साइड क्या रहेंगी, सेम। अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो सेम रहेगा, लेकिन ये वाला एंगल और ये वाला एंगल डिफरेंट रहेगा, सेम नहीं रहेगा इसमें। तो ये हो गया ये रोम्बस के मौसी का लड़का काइट। तो ऐसे क्या है, ये है क्वाड्रिलेटरल के टाइप। ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल के। सिमिलरली अपन देख सकते हैं क्या, ट्रायंगल के टाइप। मैं एक चैप्टर कवर करूंगा, उसमें सबकी प्रॉपर्टी क्या करके दूंगा, आपको लिख के दूंगा, ठीक है, एक्स्ट्रा में, ये वाले ज्योमेट्री में, ताकि आप लोगों को पहचान में आए। क्योंकि रोम्बस में इसका काम आ सकता, अपना नवोदय में इसका काम आ सकता है। समझ में आया, ठीक है। तो देखो, ट्रायंगल साइड के हिसाब से अलग, साइड अकॉर्डिंग टू साइड, अकॉर्डिंग टू साइड, टाइप ऑफ ट्रायंगल, टाइप ऑफ अकॉर्डिंग टू, और इधर टाइप ऑफ ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू एंगल, अकॉर्डिंग टू। तो अकॉर्डिंग टू एंगल ने अपन देख लिए थे, ये एक्यूट एंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल, और ये देख लिए थे ना अपन ने, ये हो गया ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ये हो गया था राइट एंगल, और ये हो गया था एक्यूट एंगल, है ना, जिसमें हर एंगल, ईच एंगल कैसे रहेगा, ईच एंगल लेस देन 90, वन एंगल इक्वल टू कितना डिग्री, और यहाँ पे वन एंगल कैसे रहेगा, मोर देन, ठीक है। अब साइड के हिसाब से देखो, अगर तीनों साइड सेम है, तीनों साइड तो तीनों एंगल भी क्या हो जाएंगे, सेम। तो इसको कहा जाता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल, ये कल मेरे को याद होना आप लोगों से, ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगर दो साइड सेम है, दो साइड क्या है, सेम, तीसरी वाली सेम नहीं है, तो इसके अपोजिट एंगल भी क्या हो जाते हैं, सेम। तो इस ट्रायंगल को कहा जाता है आइसोसेलस, आइसोसेलस ट्रायंगल। क्या कहते हैं, आइसोसेलस ट्रायंगल। और आगे में अगर तीनों साइड अलग अलग है, ये 2 और ये 3, और तीनों एंगल भी डिफरेंट है, तो इसको कहा जाता है स्केलेन ट्रायंगल, स्केलेन। समझ में आया। तो हो सकता है अभी देखो, इसका और इसका एक कॉम्बो भी बन सकता है। इसके कॉम्बो को क्या कहेंगे, मतलब साइड दोनों की सेम और इधर एक 90 का एंगल, तो इसको बोलेंगे आइसोसेलस राइट एंगल, आइसोसेलस राइट एंगल, ये दोनों का कॉम्बो हो जाता है, ठीक है। तो आपको इनके नाम भी ध्यान में रखने हैं, ठीक है। चलो देखते हैं एक्सरसाइज देखेंगे अभी। पैरेलल लाइन समझ में आ गया, परपेंडिकुलर लाइन समझ में आ गया। चलो एक बार चेक कर लेते समझ में आया कि नहीं आया। तो ये बहुत सारे अगर ऐसे लाइन निकाले तो ये क्या हो गए, और इसको अगर ऐसे ये 90 का एंगल बना लिया तो ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर हो गई, इसके साथ में ये लाइन परपेंडिकुलर हो गई। परपेंडिकुलर लाइन के बीच में एंगल कितने का रहता है, 90 डिग्री।
याद रहेगा हमेशा। देखते फटाक से इसकी एक्सरसाइज। हाँ, क्या बोला है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर पर लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कौन सी लाइन है? अरे बोला है ना, लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो कौन सी लाइन परपेंडिकुलर है? हाँ, देन इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्लिश लेटर डू यू सी परपेंडिकुलर लाइन? कहाँ पे? टी में दिखाई दे रहा है। ओके। व्हाट टाइप ऑफ एंगल विल बी फॉर्म इफ टू लाइन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर? कौन सा? दो लाइन ऐसे परपेंडिकुलर है बोले एक दूसरे को, तो कौन सा एंगल बनेगा बोले? कौन सा? राइट एंगल ट्रायंगल। In which of the following alternative are line are parallel? The large quadrilateral drawn on a field. quadrilateral बोला है तो quadrilateral का मैंने बताया कोई भी साइड इक्वल कैसा भी रह सकता है। हाँ, देन ब्लेड्स ऑफ अ फैन। ब्लेड्स ऑफ अ फैन कैसे रहेंगे? ये जैसे फैन होता है तो एक लाइन इधर होती है, एक लाइन इधर होती है, एक लाइन इधर होती है, कुछ इस प्रकार से ब्लेड होते हैं। तो क्या ये लाइन पैरेलल है? क्या ये लाइन पैरेलल है? पैरेलल है क्या वो? देन स्प्राउटिंग ऑफ टू ब्रांचेस फ्रॉम द फोर्क ऑफ अ ट्रंक। ट्रंक पता है? हाँ, फोर्क ऑफ अ ट्रंक, अपोजिट एजेस ऑफ रेक्टेंगुलर ब्लेड। ये देखो, अपोजिट एजेस ऑफ रेक्टेंगुलर ब्लेड। ये रेक्टेंगुलर ब्लेड है तो इसके अपोजिट एजेस ये वाले, क्या ये पैरेलल है? कोई भी रेक्टेंगल के अपोजिट एजेस क्या रहेंगे? और ये नहीं रहेगा। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एग्जाम्पल ऑफ परपेंडिकुलर लाइन? परपेंडिकुलर लाइन का एग्जाम्पल नहीं है बोला है। रेलवे लाइन परपेंडिकुलर लाइन है, वही आंसर है। क्या बोला है? नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, क्योंकि ये तो एग्जाम्पल है परपेंडिकुलर लाइन का। देखो, इलेक्ट्रिक पोल ऑन अ रोड, ये रोड है और यहाँ पे एक पोल है, कितने का एंगल बना है? 90 डिग्री। देन द पोजिशन ऑफ अ मिनट हैंड एंड द हवर हैंड एट 9 o'clock, 9 o'clock पे कुछ इस प्रकार से परपेंडिकुलर लाइन है। देन सरफेस ऑफ अ टेबल एंड द लेग ऑफ टेबल, ये जैसे सरफेस है और यहाँ पे क्या है? एक टेबल है खड़ा, तो ये क्या है? कौन सा एंगल बना है? अबे ये टेबल और नीचे में सरफेस, कौन सा एंगल बना है? राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब कौन सी लाइन है? परपेंडिकुलर लाइन है। तो ये तीनों में परपेंडिकुलर है, इसमें है क्या? रेलवे लाइन तो पैरेलल लाइन का एग्जांपल है कि नहीं? देन एडजेसेंट लाइन ऑफ ट्रायंगल, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की एडजेसेंट लाइन, देखो एडजेसेंट लाइन किसको बोलते हैं? ध्यान देना, जो अगल बगल वाली होती है उसको एडजेसेंट कहा जाता है। ये रेक्टेंगल निकाल लिया मैंने, नहीं निकाला बराबर। ये रेक्टेंगल निकाला तो देखो ये एडजेसेंट लाइन मतलब कौन सी? ये लाइन और ये लाइन हो जाएंगी, या फिर ये लाइन और ये, मतलब जो पास पास वाले हैं जो एक ही पॉइंट से निकलते हैं उनको कहा जाता है एडजेसेंट लाइन। ठीक है, तो क्या बोला है? द एडजेसेंट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल आर कैसे रहेंगे? परपेंडिकुलर। तो कौन सा आंसर रहेगा? सपोज बोला रहता अपोजिट लाइन ऑफ रेक्टेंगल आर पैरेलल। समझ में आया कि नहीं आया? आया। देन टू पैरेलल लाइन आर इंटरसेक्ट होते हैं क्या? दो पैरेलल लाइन कभी ऐसे है, जैसे रेलवे लाइन है मैंने बोला वो सीधी सीधी जाती है, कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट होती है क्या? तो क्या आएगा? नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। समझ में आया? तो ऐसा सिंपल सा चैप्टर था,
इसके बाद का चैप्टर कौन सा है? हाँ, ये तो मैंने यहीं पे निपटा लिया है ना। तो इसके आगे वाले चैप्टर में मैं क्या करके दूंगा आपको, प्रॉपर प्रॉपर्टी लिख के दूंगा सबकी, ठीक है।